गायों को काल का ग्रास बन रहे वायरस से कैसे बचाया जाए, यह है सबसे बड़ा सवाल। और वर्तमान समय के अंदर गायों पर जो वायरस आया हुआ है उससे राजस्थान का कोई भी ज़िला अछूता नहीं है। सभी ज़िलों के अंदर लगभग गायों पर यह वायरस फैला हुआ है। गायों को काल के ग्रास में आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम रावतसर कस्बे की बात आज आपको बताएंगे। रावतसर कस्बे के अंदर, रावतसर ब्लॉक के अंदर किस प्रकार के गायों को बचाने के प्रबंध किए गए हैं, सुनिए। रावतसर तहसील की 36 ग्राम पंचायत व वार्ड नंबर 1 से 35 तक अब तक हमने 33,783 पशुओं का सर्वे किया है, जिसमें से हमारे जो पशु हैं, प्रभावित पशुओं की संख्या 1327 है और हमने अब तक 1081 पशुओं का उपचार किया है, जिसमें रिकवर 285 पशु हुए हैं और अब तक की मृत्यु दर जो है वो अब तक 89 पशु जो हैं वो मृत हुए हैं। उपचार का देखो, ये वायरल डिजीज़ है तो वायरल का ट्रीटमेंट जो है स्पेसिफिक, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसलिए आप पहले दिन, जिस दिन पशु बीमारी से ग्रस्त होता है, तो उस पशु को आप आइसोलेट कर लें, बाकी एनिमल से उसको अलग रखें। ट्रीटमेंट में आपको इसको एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक देना है। पशुपालन विभाग का यही कहना है कि अगर कोई गाय इस प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाती है तो उसको अलग रखा जाए, क्योंकि एक गाय से दूसरे गाय में वायरस फैलने का अंदेशा बना रहता है। इसलिए इसके लिए ध्यान रखने की भी बात है और इसको दवाई, पानी, समय अनुसार उपचार मिलना भी आवश्यक है, तभी गायों को हम बचा सकें। बीमारी जब आती है, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसका सही इलाज और समय से इलाज होना ज़रूरी होता है, तभी उसकी जान को हम बचा सकते हैं। आइए आपको एक और विशेषज्ञ की बात सुनाते हैं, कैसे बचाव किया जाए इस रोग से। जो बीमारी है उसका फैलाव जो है वो चिंचड़, मक्खी और मच्छरों के द्वारा होता है। इसलिए सभी स्वस्थ और जो बीमार पशु है उनको मक्खियों से बचाव के लिए 1% फिनाइल और उसकी नीम की जो पत्तियां हैं उनका धुआं करके और फिनाइल की स्प्रे करके उनसे बचाया जा सकता है। जिस किसी भी इस लंपी वायरस से प्रभावित किसी जानवर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना है। उसको गहरा खड्डा खोद के उसमें नमक डाल के फिर उसका निस्तारण करें, क्योंकि अगर आप उसको खुले में छोड़ देंगे तो उस पर जो मक्खियाँ आएंगी वो मक्खियाँ जब दूसरे हेल्दी जानवर पे जाएगी तो उसका स्प्रेड बढ़ जाएगा। इसका बचाव करने के लिए प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से इसका निस्तारण करें। लंपी वायरस में जो बीमारी अगर किसी जानवर में होती है तो उसको जब उसमें शुरुआती लक्षण दिखाई दें तो उसका प्राथमिक उपचार सिर्फ उसको बुखार की दवाइयाँ या उसको भूख की दवाइयाँ दें। अन्य किसी प्रकार की जो भ्रांतियाँ चल रही है बाज़ार में उसकी भयभीत होकर के अनावश्यक दवाइयों से बचें। और टीकाकरण तब तक न, किसी प्रकार के इंजेक्शन या थेरेपी पे तब तक नहीं जाएं तब तक जानवर जुगाड़ी कर रहा है, कुछ खा पी रहा है, पानी पी रहा है। जब तक स्वस्थ है तब तक आप उसको अनावश्यक भय होके और किसी भी प्रकार का टीकाकरण न करवाएं। लंपी वायरस से अगर किसी गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसको हड्डा रोड़ी के अंदर नहीं फेंकना है, उसको ज़मीन के अंदर दबाया जाना है ताकि अन्य पशुओं को यह रोग नहीं फैल सके। वैसे हम राज्य की बात करें तो कुछ सरकार की तरफ से दवाओं की कमी और पशुओं के चिकित्सकों व पशुधन सहायकों के रिक्त पदों का जो भार है वह भी वर्तमान समय में चल रहा है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा। समय अनुसार दवाइयों की पूर्ति हर एक ज़िले के अंदर करनी होगी और जो पद खाली हैं उसको इतनी जल्दी तो भरा नहीं जा सकता, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को ऐसे समय पर करनी चाहिए ताकि हम गायों को सुरक्षित रख सकें, गायों पर जो रोग फैला है उसको हम बचा सकें। फिर भी हम गायों के लिए, क्योंकि मान्यता है, सभी गाय को मानते हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समय अनुसार गायों को बचाने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ करें। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।